अब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन की। अब देखिए जीन इंटरेक्शन जो है वो जीन इंटरेक्शन का मतलब है जो जीन का कंट्रोल, कैसे जीन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को किस वे के द्वारा किस तरह से कंट्रोल करते हैं वो कहलाता है जीन इंटरेक्शन या जीन एक्शन। ठीक है, तो जीन का फिनोटाइपिक कैरेक्टर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो जीन इंटरेक्शन या जीन एक्शन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एलीलिक जीन इंटरेक्शन यानी कि एलीलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, है ना, एलीलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक, और दूसरा होता है नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब देखिए एलीलिक और नॉन एलीलिक में क्या फ़र्क है। एलीलिक की बात करेंगे तो ये देखिए ये एक्स क्रोमोसोम्स है। अब यदि इनमें जो एलीलिक जीन इंटरेक्शन है तो वो सेम क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेम लोकाई के सेम पोजीशन वाले जो जीन है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, जिनका शेप साइज उनके अंदर जीन का सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा हो वो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका भी पोजीशन सीक्वेंस ऐसा था और इसका भी पोजीशन सीक्वेंस ऐसा था। तो इन दोनों के बीच में जो बातचीत जो इंटरेक्शन होगा कि भैया चलो फिनोटाइप को अपन एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करेंगे, तो वो कहलाता है आपका कौन सा, इंट्राजेनिक। कौन सा कहलाता है, इंट्राजेनिक। क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम लोकाई के अलील के या जीन के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें इंटरजेनिक, तो इंटरजेनिक का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम था तो इसका एक क्रोमोसोम इस लोकाई पे है और एक जीन जो है वो इस लोकाई पे है। ये अलील क्या है, अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग लोकाई पे है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इंटरजेनिक और नॉन एलीलिक। कैसे, इंटरजेनिक और नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन में हम पहला इंट्राजेनिक पढ़ते हैं। तो इंट्राजेनिक के अंदर पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करोगे तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा क्या हो जाता है, तो जब भी देखिए इनकम्प्लीट होगा तो उसका मतलब होता है कि कोई बीच की अवस्था आ जाए, है ना, यानी कि वेयर इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट। दो प्रोजनी जो दो जनक थे, दो जो आपके पेरेंट्स थे, उनका जो प्रोजनी बना वो बीच वाला बन गया, है ना, दोनों का मध्यवर्ती अवस्था बन गई, इंटरमीडिएट बन गया, तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पहला उदाहरण देखोगे तो पहला उदाहरण है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है पहला उदाहरण जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, मिराबिलिस जलापा। ये एक प्लांट है जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। अब इसकी जब रेड कलर की रेड फ्लावर वेराइटी थी उसको हमने वाइट फ्लावर वेराइटी से क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर मिला, ना तो लाल मिला ना तो सफ़ेद मिला। कौन सा मिल गया, बीच का, लाल में सफ़ेद घुस गया और पिंक कलर बना दिया। और जब F2 जनरेशन में देखा गया तो हमें एक लाल, 2 पिंक और एक वाइट, यानी कि 1:2 रेशियो मिला, 1:2 रेशियो मिला। तो इसके अंदर फिनोटाइपिक एज वेल एज जीनोटाइपिक दोनों रेशियो समान है। देखना अभी कोडोमिनेंस आएगा उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, सिमिलर है, और वो भी क्या है 1:2:1। तो पूछ लिया जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। दूसरा उदाहरण है एंटीआर्हिनम मेजस डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन, है ना। तो दूसरा कौन सा प्लांट है जिसके फ्लावर कलर में भी क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो है एंटीआर्हिनम मेजस डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर है अंडालूशियन फाउल्स फेदर कलर, है ना, एक मुर्गा मतलब एक वर्ड है, उसके फीदर का कलर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस से होता है। यानी कि उसका देखिए क्या होता है कि अगर खाली पेज छोड़ा होगा तो हम आपको बताते हैं। देखिए हाँ ये रहा। सबसे पहले मिराबिलिस जलापा की बात करें तो मिराबिलिस जलापा के अंदर रेड कलर का था और एक था वाइट कलर का, है ना, रेड और वाइट फ्लावर थे किसके, पेरेंट के। अब जैसे ही इनका क्रॉस बनाया तो जो F1 बना वो बना हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये बना पिंक कलर का। कौन से कलर का, पिंक। जब इसकी सेल्फिंग कराई, देखिए जब इसकी सेल्फिंग कराई R स्मॉलर, ये R बना, ये R स्मॉलर बना, ये R स्मॉलर बना और ये स्मॉलर बना। ठीक है, अब देखिए क्रॉसिंग कराई तो ये क्या, स्मॉलर बना। अब देखिए अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो बोले तो ये कैपिटल R रेड है तो रेड हो गया, तो एक कैसा मिला, रेड मिला।
और कैपिटल आर कितने हैं, एक ही है, जीनोटाइप भी देखो तो भी एक ही और फिनोटाइप भी देखो तो एक ही। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस कंडीशन वो कैसी है, पिंक कलर की, वो कितने मिले, 2, पिंक कलर कितना मिला, 2। और कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटाइप वाले भी कितने हैं, 2। फिर अगर देखोगे स्मॉल आर यानी कि कौन से वाले, वाइट वाले कितने मिले, वाइट वाले भी मिले 1, वाइट वाला कितना मिला, 1 मिला, वाइट वाला कितना मिला, 1 मिला। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:2:1। दोनों का ही रेशियो सेम होता है आपका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। किस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। देख लीजिए रेड कलर का था, वाइट कलर का था, मिल गया तो पिंक कलर का बना है, तो ये आपका रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर हम दूसरा वाली जो एंडालुसियन फाउल की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ब्लैक कलर होता है और एक आपका वाइट कलर होता है ना, स्मॉल बी। जब इनका बीच का कलर बनेगा तो वो ब्लू कलर बन जाता है, कौन सा, ब्लू कलर। इसकी सेल्फिंग कराओगे तो एक बनेगा ब्लैक कलर का, 2 बनेंगे आपके ब्लू कलर के और एक बनेगा आपका वाइट कलर का, किसका, वाइट कलर का। तो उसके अंदर भी 1:2:1 रेशियो पाया जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका क्या होता है, फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक दोनों रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात करें कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस का मतलब क्या था, कोडोमिनेंस का मतलब था कि जब F1 में दोनों ही जीन, दोनों ही अलील अपने आप को बराबर एक्सप्रेस करें, दोनों क्या करें, बराबर, तो कौन सी बीच में मतलब मिक्सअप नहीं होगा, ये वाला अपने आप को आधा करेगा और ये वाला अपने आप को आधा करेगा, तो मिक्सअप नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि दोनों अपने आप को बराबर एक्सप्रेस करेंगे। तो बोथ जीन ऑफ पेरेंट एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन F1 हाइब्रिड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। सबसे अच्छा कोडोमिनेंस का उदाहरण फिर बोल रहा हूँ, हमारे भगवान श्री अर्धनारेश्वर में आधा स्त्री का और आधा पुरुष का, मतलब बीच का कोई कंडीशन नहीं है, उसमें नर भी है और मादा भी है, तो दोनों क्या है, आपके अंश है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हैं, तो वो हो गई कोडोमिनेंस कंडीशन। अब F1 जो है वो बोथ पेरेंट के जैसा दिखेगा, आधा एक पेरेंट जैसा और आधा एक पेरेंट जैसा। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में यही अंतर है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों पेरेंट के जो चीज़ थी उसका बीच का कंडीशन आ गया, ये वाइट था ये रेड था, बीच का मिलके पिंक बन गया। और अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, कोडोमिनेंस था, तो क्या होगा, ये वाइट था और ये रेड था, तो आधे में वाइट आया और आधे में रेड आया, तो दोनों कलर आ गए और आधे आधे डोमिनेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इसे कोडोमिनेंट। और रेड और व्हाइट का मिलकर पिंक आ गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये इसके उदाहरण है। हेट्रोजाइगस कंडीशन, बोथ जीन एक्सप्रेस इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन अपने अपने इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से दर्शाएंगे। तो ये आपका कोडोमिनेंस का उदाहरण है। फिर अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर ऑफ कैटल, कोट कलर ऑफ कैटल की बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि एक कैटल का कोट कलर है, मतलब कैटल की जो त्वचा है वो थी, CR जो है वो रेड कोट कलर था और स्मॉल CR स्टैंड फॉर वाइट कोट कलर, ठीक है, ये स्मॉल CR है, स्मॉल CR, ठीक है। अब रेड और कोट, अब ये तो रेड कोट कलर और वाइट कोट कलर, तो जब दूसरी कैटल बनी, जो कैटल बनी, तो उसका जो कलर आया वो बीच का आ गया, मतलब आधे धब्बे उसमें लाल लाल के हो गए और कलर वाइट हो गया, तो दोनों कैरेक्टर आ गए। तो F1 जो हाइब्रिड थी वो रोन कलर यानी कि चितकबरी कैसी आई, चितकबरी आ गई, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण है AB ब्लड ग्रुप का, जो आप देखोगे A और ये B अलील वाला होता है, ये दोनों अलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप आया वो AB आ गया। क्या आ गया, ब्लड ग्रुप AB आ गया। अगर बात करें सिकल सेल अनीमिया की, तो उसमें जो HbA और HbS वाली कंडीशन है, उधर भी क्या होता है, दोनों आपको अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, इसका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ना। अभी आपको एक और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। रोन कैट कलर में देखिए, ये वाइट कलर की था, ये रेड कलर का था, ये देखो दूध का चितकबरी अवस्था आ गई, रेड कलर है और वाइट भी है। तो ये अवस्था कैसी है, बीच वाली अवस्था नहीं है, ये दोनों का बराबर एक्सप्रेशन है, लाल भी आ रहा है और सफ़ेद भी आ रहा है। और पहले हमने जो देखा था उसमें क्या था, बीच वाली अवस्था थी, ठीक है। तो कैपिटल C स्मॉल r ये था आपका रेड कलर और स्मॉल C स्मॉल r ये था आपका वाइट कलर। जब अगर इसका बना तो कैपिटल C स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, तो ये जो है वो रोन कलर बना। कैसा बना, रोन कलर यानी कि चितकबरा। कैसा बना, चितकबरा,
कैसा बना, चितकबरा। ऐसे ही अगर हम ब्लड ग्रुप में देखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप होगा तो क्या ये I0 और दूसरा वाला जो बी ब्लड ग्रुप होगा वो IB0। जब इनका क्रॉस होगा तो ये IA IB जो हाइब्रिड बन रहा है वो कैसा है, AB। दोनों ही अपने आप को बराबर रूप से एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये आपका क्या है, आपका कोडोमिनेंस के उदाहरण है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का मतलब है किसी भी एक जीन के एक से अधिक एलील हों, है ना, या एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील ज़्यादा है। तो मल्टीपल एलील का मतलब है कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, मतलब एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म एलील होते हैं। अगर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म से ज़्यादा है तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। तो मल्टीपल एलील जो कंडीशन है ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। और ये जो मल्टीपल एलील हैं वो लोकेटेड होते हैं कहाँ, ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमेशा मल्टीपल एलील होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकाई, सेम पोजीशन, सेम सीक्वेंस में रहते हैं। डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन 2 एलील्स एंड गैमेट कंटेन 1 एलील फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट एज वेल एज ABO ब्लड ग्रुप। तो ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं ब्लड ग्रुप वाला। अब देखिए ब्लड ग्रुप, ध्यान से देखिए ब्लड ग्रुप के देखेंगे तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप को देखें तो ये A ब्लड ग्रुप है, तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो A हो गया। B ब्लड ग्रुप तो B एंटीजन हो गया, है ना। AB ब्लड ग्रुप तो AB एंटीजन, और ये हो गया 0, कोई भी एंटीजन नहीं। अगर इसकी जीनोटाइप की देखोगे तो IA I0 हो जाएगा, है ना। हो सकता है IA होगा या IA I0 हो जाएगा। दिखा देते हैं ब्लड ग्रुप के 3 एलील हैं। कौन से हैं, 3 एलील। कौन कौन से हैं, एक है IA, एक है IB, एक है I0। इनमें से IA और IB जो है वो अपनी डोमिनेंट है। कैसे है, डोमिनेंट है। और जो I0 है वो है रिसेसिव। क्या है, रिसेसिव, ठीक है। तो यदि ब्लड ग्रुप A आना है तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है कि IA हो तब भी A आएगा, या हो सकता है IA के साथ IO हो। क्या हो, IA के साथ IO हो तब भी आपका क्या आ जाएगा, आपका A ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर हम B की बात करें तो IB हो सकता है, या IB के साथ IO हो, यह आ सकता है। और अगर हम AB की बात करें तो IB होगा हमेशा, ठीक है। और अगर हम O की बात करें तो उसका भी IO होगा। तो टोटल कितने जीनोटाइप बने अगर गिने इनको, तो 1 2 3 4 5 6। तो जीनोटाइप कितने बने ब्लड ग्रुप के, 6। कितने जीनोटाइप बने, 6। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप कितने बने, तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो फिनोटाइप कितने हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे तो 4। जीनोटाइप कितने हैं, 6। अब जैसा नाम था वैसा तुमने कर दिया एंटीजन, है ना, जैसा नाम वैसा एंटीजन, और उसका उल्टा होगा एंटीबॉडी। तो A के पास B एंटीबॉडी, AB के पास कौन सी होगी, B के पास A एंटीबॉडी, AB का उल्टा कुछ भी नहीं होता, और B के पास A, दोनों B एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ठीक है। तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगी, किसके पास, O के पास, और A और B, ठीक है। तो A ब्लड ग्रुप A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप AB एंटीजन, O ब्लड ग्रुप कोई एंटीजन नहीं। फिर A ब्लड ग्रुप B एंटीबॉडी, B ब्लड ग्रुप A एंटीबॉडी, AB ब्लड ग्रुप कोई एंटीबॉडी नहीं, O ब्लड ग्रुप AB एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये जो होता है फिर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मतलब कौन ऐसा होता है जिसको किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप दे दो वो ले लेगा, और कौन ऐसा होता है जो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, यूनिवर्सल डोनर एज वेल एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन होता है। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप 6 होते हैं, ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप 4 होते हैं। अगर हम बात करें कि आपके जो लीथल जीन है, तो ये अभी तक हम एलिलिक ही पढ़ रहे हैं, तो लीथल जीन को हम क्या बोलते हैं, घातक जीन। क्या बोलते हैं, घातक जीन। घातक जीन ऐसे जीन होते हैं, ऐसे जीन जो क्या होते हैं, ऐसे जीन जो, है ना, ऐसे जीन जो संयुग्म अवस्था में होमोजाइगी, है ना, संयुग्मी अवस्था में, संयुग्मी अवस्था में
होमोजाइगस कंडीशन में आने पर सदस्य को मार देते हैं। यानी कि घातक जीन ऐसे होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे तो उस वाले सदस्य में जिसमें ये होमोजाइगस जीन आ गए वो उसको मार देंगे, तो उसको बोलते हैं लीथल जीन। सामान्यतः जो लीथल जीन होता है वो प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। मतलब लीथल जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, लीथल जीन रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन घातकता के लिए, लीथल इफेक्ट के लिए सामान्यतः वो कैसा होता है, अप्रभावी। तो इंपॉर्टेंट है, लीथल जीन मे बी डोमिनेंट, लीथल जीन मे बी रिसेसिव, बट फॉर एक्सप्रेस लीथलिटी, है ना, घातकता के लिए उसको सदैव को होना जरूरी है अप्रभावी, यानी कि रिसेसिव होना जरूरी है। अगर हम लीथल जीन का देखिए, लीथल जीन बोले, अब इसकी क्रॉस देखते हैं लीथल जीन का, है ना, माइस स्किन कलर, ठीक है। तो अब ने देखा ये येलो और ये ब्राउन, ठीक है। वाई जो है वो आपका क्या है, लीथल जीन है। अब जैसे इसका क्रॉसिंग करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बना क्या, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो जैसे इसका देखा तो जो ये होमोजाइगस कंडीशन आई, कौन सी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है लीथल जीन हो गए। जैसे रिसेसिव अप्रभावी में आया तो लीथल जीन, मतलब इसने इस प्रोजनी को मार दिया। तो अब अपने पास येलो वाला कितना बचा है, ये 1 बचा है, और ब्राउन वाला कितना बचा है, 2 बचा है। ब्राउन वाला कितना बचा है, 2। तो इसका 2:1 क्या हो गया, रेशियो हो गया, क्या हो गया, 2:1। अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो HbA और उसका क्रॉस कराएं HbS से, तो हमारी बीच कंडीशन F1 हाइब्रिड बनेगा HbA जैसे इसके तुम कैरेक्टर क्या बनाओगे, तो F2 में इसका सेल्फिंग करवाने के बाद, है ना, F2 बनाओगे तो HbS। अगर इन दोनों को देखोगे तो क्या बनेगा, HbA HbS, फिर HbS और HbS। तो जैसे ही ये आया होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो वही इसका भी आएगा 2:1, क्या आएगा, 2:1, ठीक है। तो ये आपका था लीथल जीन का रेशियो। तो लीथल जीन का रेशियो क्या था, 2:1। अब अगर हम बात करें प्लियोट्रॉफिक जीन, प्लियोट्रॉफिक जीन का क्या मतलब होता है, तो प्लियोट्रॉफिक जीन का मतलब होता है कि प्लियोट्रॉफिक का मतलब होता है कि किसी भी एक जीन का एक से अधिक कैरेक्टरों पर कंट्रोल, क्या, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को यदि कंट्रोल कर लेता है तो उसे प्लियोट्रॉफिक जीन कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल जीन, है ना, मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल जीन। फिनोटाइप कैसे है, मल्टीपल है, एक से अधिक है, और जीन कैसा है, एक ही है, तो इसलिए इसको बोल दिया प्लियोट्रॉफी या प्लियोट्रॉफिज्म। क्या बोल दिया, प्लियोट्रॉफिक या प्लियोट्रॉफिज्म। जो जीन ये कंडीशन या मल्टीपल फिनोटाइप को एग्जिबिट करता है या एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफिक जीन, और ये अवस्था कहलाती है क्या, फिनोमिना या विधि कहलाती है प्लियोट्रॉफी और प्लियोट्रॉफिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मनुष्य में जो सिकल सेल, सिकल सेल अनीमिया का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हमारी आरबीसी है वो कैसी हो जाए, सिकल सेल के जैसी हो जाए। अगर सिकल सेल के जैसी हो गई तो इसका आकार घट गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो अब ये ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, डेथ हो सकती है। तो वही था। अब होता क्या है कि सिकल सेल अनीमिया किसी को करा दिया तो क्या होगा कि उसमें प्लियोट्रॉफी होती है। कैसे होती है कि जब किसी के अंदर सिकल सेल अनीमिया होगा, है ना, तो वो क्या करेगा कि उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि मलेरिया किससे होता है, तो डिसीज का क्वेश्चन बन गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से क्या होता है, फैल्सीपेरम से आपका मलेरिया होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही किसी में सिकल सेल अनीमिया हो गया तो उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक जो मलेरिया कॉजिंग है वो उसके अंदर नहीं रह पाएगा। तो मतलब हमें सिकल सेल अनीमिया से एक अतिरिक्त फायदा क्या मिला कि मलेरिया से बच जाएंगे।
लेकिन भाई सिक्कल सेल से तो बचे, तभी तो मलेरिया से बचेंगे। तो लेकिन इसमें ये क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मतलब एक एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर कंट्रोल कर लिया, तो इसको हमने बोल दिया प्लियोट्रॉफी और आपका प्लियोट्रॉफिक जीन। ठीक है, जैसे ही अगर हम बात करें कि देखो पी प्लांट में जो स्टार्च सिंथेसिस है वो कंट्रोल बाई वन जीन। कौन सा है? 2 अलील हैं उसके, बी और स्मॉल बी। एक जीन से होती है जिसके 2 अलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यदि कैपिटल बी है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो स्टार्च का सिंथेसिस क्या होगा? अच्छा होगा, और उसके साथ बड़ी ग्रेन बनेगी। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस एग्जाम्पल पर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या है कि यदि स्टार्च का सिंथेसिस पी में कंट्रोल किया वन जीन ने, उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 अलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी, बी आया, कैपिटल बी आया, तो होमोजाइगस कंडीशन, स्टार्च बढ़िया बनेगा और वो ग्रेन क्या होगी? बड़ी होगी। ग्रेन क्या होगी? बड़ी होगी। फिर अगर हम बात करें तो जो कैपिटल बी होगा बढ़िया हुआ, स्टार्च का सिंथेसिस अच्छा हुआ, ग्रेन बड़ी बनी, और कैपिटल बी में जो ग्रेन बनी वो कैसी बनी? राउंड बनी, सर्कुलर, गोलाकार बनी। स्मॉल बी की यानी कि होमोजाइगस ये भी है। इधर बात करेंगे तो जो है ये लेस इफिशिएंट है, स्टार्च के बनने में क्या है? लेस इफिशिएंट है, और ये जो है वो स्मॉल क्या बनेगा? स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब इसके अंदर स्टार्च कम बनेगा और जो ग्रेन है वो क्या बनेगी? छोटी बनेगी। और दूसरी बात, स्मॉल बी क्या करता है? रिंकल्ड सीड बनाएगा, मतलब ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा? रिंकल्ड बनेगा। ठीक है, और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया तो इंटरमीडिएट साइज का सीड बनेगा। तो देख लीजिए 2 एलील थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों अगर होमोजाइगस में कैपिटल आए तो स्टार्च बढ़िया बनेगी, ग्रेन बढ़िया बनेगी और राउंड होगी। स्मॉल बी तो स्टार्च कम बनेगा, ग्रेन छोटी बनेगी और कैसी होगी? रिंकल्ड होगी। और यदि दोनों इंटरमीडिएट में आ गए तो इंटरमीडिएट साइज का सीड बन जाएगा। तो ये आपका उदाहरण था प्लियोट्रॉपिक यानी कि प्लियोट्रॉफिज्म का। अब हम बात करें तो नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन की, यानी कि इंटरजेनिक का मतलब होता है अलग अलग लोकाई के, अलग अलग पोजीशन के अलील के बीच में, है ना, अलग अलग पोजीशन के अलील के बीच में यदि इंट्रैक्शन होता है तो वो इंटरजेनिक यानी कि आपका नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहा जाता है। होता क्या है? इसमें एक लक्षण हेतु 2 जीन आवश्यक हैं। लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार के जीन का प्रभावी रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब एक लक्षण यदि आवश्यक किसको दर्शाना है, एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए कितने जीन चाहिए? 2 जीन चाहिए। और दोनों के दोनों जीन क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों जीन होने चाहिए आपके कैसे क्या? डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री जीन है जो मस्ट बी रिसेसिव, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन मस्ट बी रिसेसिव, है ना। तो दोनों के जीन अप्रभावी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रभावी होना चाहिए। तो उनको क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों जीन को आवश्यक दोनों ही जीन हैं और दोनों के दोनों जीन अप्रभावी होंगे। अब अगर हम बात करें इसके क्रॉस की, तो ये इसका क्रॉस फ्लावर कलर ऑफ लेथायरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी पी का नाम सबको याद होता है, स्वीट पी का नाम किसी को याद नहीं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वीट पी का नाम है लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपका सी और पी, कैपिटल सी और कैपिटल पी जो है वो आपका किसको करते हैं? आपके वायलेट कलर को, यानी कि जिसमें भी कैपिटल सी और कैपिटल पी आ गया वो आपका रहेगा कलरफुल, और जिसमें एक भी गायब हो गया, अगर कैपिटल सी भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस बना लेते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, ये बना F1। इसकी सेल्फिंग कराई तो क्योंकि ये डाइहाइब्रिड का बनेगा, 1 2 1 2। ठीक है, गैमेट्स बनाओ, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, है ना। इसको ऐसा याद रख लो, और स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है, फिर वही कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल सी बनेगा कैपिटल सी कैपिटल। देखिए क्या क्या बनेगा, आप इसके ये देख लीजिए,
कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, फिर बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। फिर बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, फिर इसमें देखो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा। फिर इसमें देखो कैपिटल सी स्मॉल पी बनेगा। फिर इधर देखो कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा। ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी बनेगा। फिर यहाँ देखोगे कैपिटल सी स्मॉल पी दोनों में बन गए। फिर इधर वाले में देखो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी बनेगा। फिर अगर इधर वाले में देखो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया। फिर इधर वाले में देखो स्मॉल सी कैपिटल पी इस और आपका कैपिटल पी बन गया। फिर उधर वाले में देखो तो स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया। फिर इधर वाले में देखो तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया। फिर इधर देखो तो कैपिटल सी स्मॉल पी बन गया। फिर उधर वाले में देखो तो स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया। फिर उधर वाले में देखो तो स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये देखिए कि जिनमें सी और पी दोनों है, कैपिटल सी कैपिटल पी, तो इसमें है कैपिटल सी कैपिटल पी, इसमें भी है कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल पी, इसमें भी है कैपिटल सी 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 कैपिटल पी। फिर आपका इसमें भी है कैपिटल सी स्मॉल पी। फिर आपका और देखिए कहाँ दिख रहा है, एक इसमें भी है कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी, एक इसमें भी है कैपिटल सी कैपिटल पी। तो यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9 है वो आए आपके कलर, है ना, जिनके अंदर कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा वही कलर कराएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सी के साथ पी आएगा तो ही कलर कराएगा। तो कलर होने के लिए एक से डिपेंडेंट नहीं है, दोनों से डिपेंडेंट है। कैसे? दोनों से। तो कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर दोनों आएंगे तो कलर करवाएंगे। ठीक है, तो ये 9 होगा। और जो 7 बचे हैं, 7 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 बचे हैं वो क्या है? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का जो आपका रेशियो है वो 9:7 है। क्या है? 9:7 है। तो ध्यान से देख लीजिए, आप बना लीजिए इसको, 9:7 होगा।